Hello students, in this video we are going to discuss the series and parallel combination of cell. When two or more cells are in series or in parallel, what is the total EMF and what is the total internal resistance? ये दो बातें आपसे न्यूमेरिकली और थ्योरिकली कई बार पूछ ली जाती हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आता है सीधा फुल फ्लैश लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन के आता है। तो ये देख लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं और अपने आप में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तो है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, उसके बाद पैरेलल। तो सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और जैसे जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं आप भी करते जाइए, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए। तो हमारा टॉपिक है सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम अपने डेरिवेशन को 2 सेल के लिए लेके चलेंगे और उसके बाद हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए, तो देखिए हम 2 सेल ले लेते हैं। लेट वी हैव द 2 सेल। ये हमारा पहला सेल, ओके, और ये होगा इसके टर्मिनल। तो जो मेरा पहला सेल है उसका ईएमएफ ले लेता हूं मैं E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेता हूं R1, ओके बेटा। और जो मेरा दूसरा सेल है, मान लीजिए ये मेरा दूसरा सेल होता है, ओके, और जो मेरा दूसरा सेल है उसका ईएमएफ लेता हूं E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लेता हूं R2। आपको बताया गया था, कई बार बोर्ड में 1 मार्क्स में यही क्वेश्चन बन जाता है कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ सेल। तो सेल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बेटा, देख लीजिए, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट और साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां ईएमएफ और ईएमएफ। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। तो चूंकि हमारे पास 2 सेल हैं, पहले सेल को मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा है, दूसरे सेल को मैंने रेड कलर से, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। पहले सेल का ईएमएफ E1, दूसरे का R1, दूसरे सेल का EMF टू E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो और देखिए इनको कैसे ज्वाइन किया है मैंने इनको सीरीज में ज्वाइन किया है, एक के बाद दूसरा। तो क्लियर हो गया बेटा। चलिए, अब मैं टर्मिनल के नाम दे देता हूं। इस टर्मिनल को बोलता हूं A, इस टर्मिनल को नाम देता हूं B और इस टर्मिनल को नाम देता हूं C। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? ओके। तो देखिए, आपको सेल के लिए पिछले वीडियो में हमने रिलेशन किया था ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल, याद आ रहा है? तो एक बेसिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको हम एक्सटर्नल वोल्टेज भी बोलते थे। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज, याद आ गया? और ये एक्सटर्नल वोल्टेज का, टोटल वोल्टेज का नाम क्या था? ईएमएफ। एक्सटर्नल वोल्टेज का नाम क्या था? टर्मिनल पोटेंशियल। और इंटरनल को हम क्या लिखते थे? I इंटू R। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। तो क्या मैं टर्मिनल पोटेंशियल को E माइनस R लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा
इस डेरिवेशन में इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे। क्या ये बात समझ आ गई ये कैसा आया? ओके, तो लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट द डेरिवेशन। वी हैव, देखिए हमारे पास क्या रिलेशन है, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा बेटा एक जनरल फॉर्मूला। ओके, अब इस फॉर्मूले को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को मैं एक बार किसके लिए अप्लाई करूंगा? पहले सेल के लिए। तो देख लीजिए, फॉर सेल 1, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माई सेल 1 एंड दिस इज माई सेल 2। तो सेल 1 के लिए इस इक्वेशन को लिखिए। तो देखिए सेल 1 के लिए V यानी टर्मिनल पोटेंशियल, ओके, इज इक्वल टू, पहले देखिए इस इक्वेशन को मैं सेल 1 के लिए अप्लाई करूंगा। तो ये क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। तो सेल 1 के टर्मिनल कौन है? A और B। तो यहां सफिक्स में क्या आ जाएगा? AB। ओके, सेल 1 के लिए EMF क्या है? E1। तो यहां क्या आ जाएगा? E1। और सेल 1 के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कौन है? R1। तो ये क्या आ जाएगा? R1। तो ये जो मेरा जनरल फॉर्मूला था, इसको मैंने सेल 1 के लिए क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। ओके, अब बताइए सेल 2 के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगी? जल्दी से इक्वेशन 1 को सेल 2 के लिए अप्लाई करिए। तो आप कहेंगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो सेल 2 के लिए टर्मिनल कौन है? B और C। तो यहां आ जाएगा B और C। EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो यहां तक ये बात बेटा समझ में आ गई। इस इक्वेशन को फर्स्ट सेल पे अप्लाई किया तो हमें ये मिलता है, और इसी इक्वेशन को सेकंड सेल के लिए अप्लाई किया तो हमें ये मिलता है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप मुझे बताइए, वी हैव पोटेंशियल बिटवीन A एंड C, क्या होगा? जल्दी से बताइए। A और C के बीच का पोटेंशियल क्या होगा? A, ये है टर्मिनल A और ये है टर्मिनल C। बताइए A और C के बीच का पोटेंशियल क्या होगा? मैं ये लिख सकता हूं नहीं, A और B का पोटेंशियल प्लस B और C का पोटेंशियल। A और B का पोटेंशियल प्लस B और C का पोटेंशियल इज इक्वल टू A और C का पोटेंशियल। सिंपल सी बात है। ओके, सीरीज केस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं A और C का पोटेंशियल क्या होगा? A और B का पोटेंशियल प्लस B और C का पोटेंशियल। सीधी सी बात, सिंपल सी। क्लियर हो गया? ओके, अब मुझे बताइए, ये जो A और C है, पोटेंशियल बिटवीन A और C, ठीक है। तो देखिए VAC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा समझना बेटा। VAB पोटेंशियल A और B के बीच, पोटेंशियल A और B के बीच किसका पोटेंशियल है? सेल 1 का। पोटेंशियल B और C के बीच में, B और C के बीच में किसका पोटेंशियल है? सेल 2 का। लेकिन A और C के बीच में जो पोटेंशियल होगा, A और C के बीच में जो पोटेंशियल होगा, वो ना तो C1 का, वो तो ना वो सेल 1 का है ना 2 का है, वो किसका है? सेल 1 और सेल 2 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका पोटेंशियल है। देख लीजिए, A और C के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल होगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्लियर होगा? तो क्या मैं इसको ये जो VAC है, क्या मैं इसको टोटल पोटेंशियल बोल सकता हूं? और टोटल पोटेंशियल बोल दूं या क्या बोलूं? इक्विवेलेंट। देखिए
टोटल वर्ड यूज नहीं करते हैं न्यूमेरिकली या थ्योरेटिकली, क्या वर्ड यूज करते हैं? इक्विवेलेंट। तो VAC क्या है? C1 और C2 के सीरीज कॉम्बिनेशन का, यानी टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल यानी इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VAB प्लस VC। तो A और C के बीच का जो पोटेंशियल होगा वही क्या होगा? टोटल। और टोटल की जगह हम क्या नोमेनक्लेचर यूज करते हैं? इक्विवेलेंट। ओके बेटा, चलिए। और यहां ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ओके। अब आप मुझे एक बात बताइए, V का फॉर्मूला क्या है? जरा ध्यान देना, V का फॉर्मूला बताइए बेटा मुझे, ठीक है। तो V का फॉर्मूला है E माइनस IR। तो इस V की जगह मैं क्या लिख लूं? E माइनस IR लिख सकता हूं। और चूंकि ये V क्या है? इक्विवेलेंट, तो यहां क्या लिख लूंगा? इक्विवेलेंट। और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ भी क्या लिख लूंगा? इक्विवेलेंट। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? चलिए, अब एक काम करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अभी आप इसको एक काम कीजिए, इक्विवेलेंट ही लेके चलिए। मैंने पूरा ना लिख के सीधा EQ डॉट कर दिया, इज इक्वल टू, हाँ भाई, VAB की वैल्यू रखिए बेटा। क्या वैल्यू है VAB की? E1 माइनस IR1 प्लस इसकी वैल्यू रखिए E2 माइनस IR2, ठीक है। क्या ये आपको इतना दिखाई दे रहा है? लेट मी सी। यस, ये आपको दिखाई दे रहा है। ओके, VEQ इज इक्वल टू, तो देखिए, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, I कॉमन ले लिया, R1 यहां माइनस, देखिए माइनस IR1 माइनस I, माइनस का I कॉमन ले लिया। देख लीजिए, यहां तक समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, ओके। ये इक्वेशन 1, देश और देश, ये तीनों इक्वेशन आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे, ठीक है। नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके मैं कर रहा हूँ, हैंड टू हैंड करते जाइए। तो यहां तक कर लीजिए, तो इसको मिटा दें, रब कर देते हैं इसको। ओके, चलिए बेटा, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास आ चुका है V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस का I R1 प्लस R2। चलिए, अब बताइए ये क्या है? टोटल पोटेंशियल। और V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला होता है E माइनस IR। देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या है? E माइनस IR। तो इसकी मैं ये लिख दिया। अब चूंकि ये इक्विवेलेंट है, तो EMF भी क्या होगा? इक्विवेलेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको बस सर I तो देख बेटा, A से करंट चलेगा, मान लीजिए A से करंट एंटर हुआ I, तो ऐसे A से कहां जाएगा? B में, और फिर B से ही उतना ही करंट कहां पहुंच जाएगा? C में। करंट तो सेम ही रहता है, ओके, सीरीज में करंट सेम रहता है। E1 प्लस E2 माइनस R1 प्लस R2, ओके। अब जरा कंपेयर कीजिए, कंपेयर द टर्म्स को कंपेयर कीजिए बेटा। तो मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए बेटा, कंपेयर करते हैं टर्म को, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। तो देख बेटा, राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है? आफ्टर ओके बेटा, आफ्टर कंपेयर द टर्म वी गेट, तो देखिए क्या मिलेगा?
यहां देखिए क्या लिखा है, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू, तो यहां क्या है E1 प्लस E2, और यहां करंट के साथ क्या है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां माइनस आई के साथ क्या है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां माइनस आई के साथ क्या है R1 प्लस R2। देख लीजिए, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है इन टर्म ऑफ टू सेल। तो अगर दो सेल को आप सीरीज में रखेंगे, इफ वी जॉइन टू सेल इन सीरीज, तो क्या होगा, उन दोनों का जो ईएमएफ का सम है वो पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कहलाएगा, और उन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है वो पूरे कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अब जरूरी नहीं है दो सेल हो, क्या पता 3 सेल जोड़ दिए जाए, 4 जोड़ दिए जाए, ठीक है। तो इन जनरल फॉर nth सेल, अगर बेटा हमने कितने सेल जोड़ दे सीरीज में, n सेल अगर हम जोड़ देते हैं, तो टोटल ईएमएफ, टोटल क्या होता है इक्विवेलेंट, तो टोटल क्या होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN। ये फॉर्मूला होगा अगर आप n सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं। तो जब भी आप कितने भी सेल आप सीरीज में जोड़िए, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका टोटल ईएमएफ क्या होगा, उन सब के इंडिविजुअल ईएमएफ का सम। और ऑल्सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2 अप टू RN। देख लीजिए, तो दिस इज द डेरिवेशन। ओके, चलिए, अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में एमसीक्यू में या कैसे भी एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, देखिए मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आप एकदम सुनते ही जवाब देना। इफ द 5 सेल ऑफ इक्वल ईएमएफ, 5 सेल हैं, सभी के ईएमएफ बराबर है, मान लीजिए सबके ईएमएफ ई हैं, 5 cells of equal EMF are joined in series. What is the total EMF? तो कितना होगा? जो समझदार बच्चे वो एकदम बोलेगा 5E। देखिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, और सभी की वैल्यू कितनी है E, तो कितना हो जाएगा 5E। क्लियर होगी बात? और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं कौन जवाब देगा। If the n cell of equal EMF are joined in series, what is the total EMF? यस, राइट आंसर NE। ओके, चलिए मैं यहां कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। देखिए स्पेशल केस, इफ n सेल ऑफ इक्वल EMF and equal internal resistance are joined। अगर n सेल हमने सीरीज में जोड़े हैं, ठीक है, n सेल लिए हैं सीरीज में जोड़ा है और सभी के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, तो टोटल ईएमएफ किसके बराबर होगा, टोटल ईएमएफ बराबर होगा NE, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा NR के। चलिए, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं।
ये दोनों ही टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। बस एक बार में तो खैर नहीं समझ में आएंगे, 2-3 बार आपको पहले देख के प्रैक्टिस करनी है, फिर बिना देखे लिख के देखना है, और जब आप इनको 2-3 बार बिना देखे लिखेंगे तब जाके ये टॉपिक आपके कमांड में आ जाएगा। और यही क्या, कोई भी टॉपिक, मेरी सभी बच्चों से यही एडवाइस है कि द मोर यू प्रैक्टिस, ठीक है, जितना ज्यादा आप कमांड करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपके फेवर में होगा। ठीक, एग्जाम से पहले जितना आप सर में दर्द करेंगे, एग्जाम के टाइम उतना ही कम सर में दर्द होगा। ये काफी, पता नहीं मेरे को किसी ने सिखाई थी, इसलिए मैंने आपको बोल दी बात। ठीक है, सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, वैसे तो जब एग्जाम का लास्ट, एग्जाम देते वक्त लास्ट के 5 मिनट होते हैं, तो बच्चे के अंदर ऐसे सभी बच्चों के अंदर ऐसे सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, ओके, हाँ वो बात अलग है, वो उन्हें खुद भी नहीं पता क्या लिखते हैं। सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बेटा सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो पैरेलल में सबसे पहले मैंने ये हमारा सेल 1, जिसका ईएमएफ कितना है, E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक बेटा, ये हमारा हो गया सेल 1। इसके बाद हम लेते हैं सेल 2, जिसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक, ये इसका टर्मिनल, ये इसका टर्मिनल, ये टर्मिनल ये हो गया, ये टर्मिनल ये हो गया, और ये है हमारा सेल 2। और दोनों सेल को कैसे बनाया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके दोनों टर्मिनल से क्या हो जाएंगे, अटैच, और यहां से एक करंट मूव करेगा I, थोड़ा सा करंट इसमें जाएगा, थोड़ा सा करंट इसमें जाएगा। मान लीजिए यहां गया करंट I1 और यहां करंट जाता है I2। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके बेटा, लेट स्टार्ट द डेरिवेशन। लेकिन डेरिवेशन करने के लिए हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहां से हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले करंट का रिलेशन ही देख लेते हैं। तो बेटा जरा ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे उसको देख लीजिए। आपके पास क्या जनरल फॉर्मूला है, यह भी हम रफली कर रहे हैं। टोटल पोटेंशियल यानी ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल प्लस इंटरनल पोटेंशियल। मैंने बताया एक बेसिक इक्वेशन है, V को V लिखो, इसको क्या लिख देते हैं, इंटरनल पोटेंशियल को IR, ये इधर पहुंच जाएगा IR, I कितना हो जाएगा, E माइनस V ओवर R। इस इक्वेशन को हम लेकर चलेंगे इस डेरिवेशन के लिए। बस जिस बच्चे को इतनी बात याद रह जाएगी उसका डेरिवेशन हो जाएगा। I is equal to E minus V over R, ये इक्वेशन हम लेके चलेंगे। चलो बेटा, लेट स्टार्ट द डेरिवेशन। We have I is equal to E minus V over R। ये हमारा करंट का क्या जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ओके। गर्मी काफी है, पसीना आते रहता है, लेकिन अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। ओके, तो I इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन R, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया बेटा। अब इसी इक्वेशन को सबसे पहले सेल 1 के लिए अप्लाई कीजिए। तो देख लीजिए, फॉर
सेल 1। चलिए बेटा इस इक्वेशन को सेल 1 के लिए अप्लाई कीजिए। तो आप कहेंगे सर सेल 1 में करंट है कितना I1, तो E की जगह I1। सेल 1 का EMF कितना है E1। चलिए सेल 1 का पोटेंशियल, तो बेटा ध्यान रखिए पैरेलल केस में सभी के पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो पोटेंशियल देख लीजिए, इसको मैं नाम दे देता हूं A, इसको नाम देता हूं B, इसको नाम देता हूं C और इसको नाम देता हूं D। तो बेटा सेल 1 का पोटेंशियल VAB और सेल 2 का पोटेंशियल VCD। देख लीजिए सेल 1 का पोटेंशियल A और B के बीच में होगा, सेल 2 का पोटेंशियल C और D के बीच में होगा, और दोनों चूंकि पैरेलल हैं तो यानी बच्चे ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कितना होंगे, मान लीजिए ये दोनों V के बराबर होंगे। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। तो इसलिए पहले सेल के लिए भी पहले सेल का पोटेंशियल क्या है VAB, और वो क्या मान लिया V, तो यहां हम V लेंगे। ओके, पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई होगी। अब सेल 2 के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई कीजिए, तो आप लिखेंगे I2 is equal to E2 minus V over R2, क्योंकि दूसरे सेल के लिए भी पोटेंशियल क्या है VCD, देखो वो भी V, इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल, दोनों आपस में बराबर, किसके V के बराबर ले लिया, ठीक है ना, मान लिया। ओके, तो सेल 1 के लिए हमने I1 का फॉर्मूला ले लिया और सेल 2 के लिए हमने क्या ले लिया बेटा, I2 का फॉर्मूला ले लिया। यहां तक कर दिया आपने? ओके, चलिए अब लेट स्टार्ट द डेरिवेशन। पहले इतना लिख लो, रिटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्पेस थोड़ा मतलब ठीक है, पहले लिख लिया फिर रख के आगे आ गया, ठीक है ना। आप जो भी लिखेंगे वो इसके नीचे से स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलो बेटा, ओके, वी हैव, आगे लिखना शुरू करते हैं, I is equal to I1 प्लस I2। देख लीजिए बिल्कुल सही बात है, ये जो टोटल करंट है वो कितने हिस्सा बढ़ गया, I1 थोड़ा इधर गया थोड़ा इधर गया, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। डन। चलिए I is equal to I1 और I2 की वैल्यू रखी, अभी बताया था। तो I1 की वैल्यू क्या थी प्यारे बच्चों, E1 माइनस V ओवर R1 प्लस I2 की वैल्यू रखो E2 माइनस V ओवर R2। डन। अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी I1 I2 की वैल्यू पुट कर दी। चलिए I इज इक्वल टू, चलिए भाई कॉमन वो सिंपल अलजेब्रा करते हैं, ठीक है बेटा, करिए। मेरे ख्याल से R1 और R2 की तो इधर इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। चलिए E1 R2 V R2 E2 R1 माइनस V R1। जिन बच्चों का मैथ्स है वो एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, सिंपल सा मैथ्स है। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसकी इधर। ओके, चलो बेटा I इज इक्वल टू, तो देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म E1 R2 प्लस E2 R1। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, माइनस सेकंड और फोर्थ टर्म में से V कॉमन ले ले, माइनस V कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बचेगा ही नहीं। देखो सेकंड और फोर्थ टर्म में से माइनस का V कॉमन ले लो, ओके, और पूरे के अपॉन में क्या है बेटा, R1 इंटू R2। बताइए यहां तक अलजेब्रा समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए यहां तक, ऊपर वाला रब कर दे, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए यहां तक हमने रब कर दिया। ओके, अगला स्टेप क्या होगा, I इज इक्वल टू, दोनों को इंडिविजुअल अलग कर देता हूं, E1 R2 प्लस E2 R1 R1 इंटू R2। देख लीजिए माइनस का
V R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। देख लीजिए नीचे वाले टर्म को इस पूरे के साथ अलग और इसके साथ अलग। इसके बाद ये का ये स्टेप समझ आ गया। सिंपल से 12th लेवल में आके अलजेब्रा इतना स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों का, ठीक है ना। चलिए इसको रब कर दे बेटा। चलो अब देखिए क्या करेंगे। मैं आपको कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सुनिए मैं आपको हिंट देता हूं, v की वैल्यू निकालनी है बस। किसकी वैल्यू निकालनी है? v की वैल्यू। बस इतना दिमाग में रखो, जो बनना है वो करो। मैं आपको हिंट देता हूं, e की वैल्यू निकालो। तो देखो मैं क्या करता हूं, v R1 प्लस R2 R1 इंटू R2, ये टर्म तो मैं इधर लाया और I को उधर पहुंचा दिया। E1 R2 E2 R1 R1 इंटू R2 माइनस का I। देख लीजिए, गॉट इट। ये जो माइनस का टर्म है उसको तो इधर ले आया, वो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस उधर ले गया। क्या ये बात बेटा समझ आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब क्या करो, दोनों तरफ R1 इंटू R2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। सभी टर्म को R1 R2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो देखो क्या मिलेगा। जब इसको R1 R2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? R1 प्लस R2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कैंसिल आउट। E1 R2 E2 R1 माइनस का I R1 R2। देख लीजिए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीनों टर्म को R1 R2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, उसके साथ बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, ऊपर वाला मिटा दे, लिख लिया हो। मैंने बताया ना, एक बार आप मेरे साथ करते जाइए, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। देख के समझ नहीं आता साइंस के, और ठीक है ना, पेन और दिमाग दोनों, जब पेन और दिमाग दोनों एक साथ चलेंगे तभी बात बनेगी। ऐसा नहीं कि दिमाग से काम चले, ठीक है ना, और पेन ना हो, या फिर पेन चले और दिमाग को छोड़ दें, ऐसा नहीं। चलिए, तो यहां से v की वैल्यू निकालिए। v की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको अपॉन में ले जाओ तो ये आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस का, सॉरी, R1 प्लस R2 माइनस का I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देख लीजिए, इस टर्म को नीचे लेके गए। समझ में आ गया? इसको मिटा देते हैं। कहेंगे सर कहां तक जाना है? बस बेटा एंड होने वाला है। v की वैल्यू क्या लेके चलना है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और फिर वैल्यू पुट करके टारगेट क्या है? v की वैल्यू निकालनी है। बस इतना ध्यान रखना। क्या लेके चलना है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 I2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद I1 I2 की टारगेट क्या है? v की वैल्यू निकालनी है। तो यहां तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओ। चलो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे v का फॉर्मूला बता सकते हैं? तो v का फॉर्मूला होता है E माइनस IR। v का फॉर्मूला क्या होता है? E माइनस IR। अभी सीरीज वाला डेरिवेशन क्या हुआ, यही तो यूज किया था। चलिए, तो v की वैल्यू क्या होती है? E माइनस IR। E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस का I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देख लीजिए, समझ में आ गया? ओके, अब इस v को जरा देखो बेटा। v, ये वाला v देखो, ये रहा, और ये v क्या है? a b के बीच का पोटेंशियल और c d के बीच का पोटेंशियल। यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, और ये क्या है? पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल। क्या ये बात समझ आ गई? पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल या तो ये ले लो या ये लो, एक ही बात है। क्यों बेटा? पैरेलल में
सभी ब्रांच का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम, और वही पूरे सर्किट का पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये है टोटल पोटेंशियल, टोटल यानी इक्विवेलेंट पोटेंशियल। समझ में? तो अब अगर ये मेरा इक्विवेलेंट पोटेंशियल है तो ईएमएफ भी क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल। अब क्या कीजिए, कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर द टर्म वी गेट, टर्म्स को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा। लेट स्टार्ट, ऊपर वाला हमने मिटा दिया। देख बेटा, यहां ईएमएफ क्या है, यहां है, इसको भी रब कर देता हूं, मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। देखो बेटा, यहां राइट हैंड साइड में क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में ई इक्विवेलेंट, यहां देखो क्या है, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए, यहां माइनस आई के साथ क्या है, R इक्विवेलेंट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां देखिए माइनस आई के साथ क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। This is the total EMF and total internal resistance in case of parallel condition। तो ये हमने आपको बेटा क्या डेरिवेशन करा दिया है, when the two cell are in parallel। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अब आप कहेंगे सर अगर दो से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, n हो, तो फिलहाल ये तो लिखिए, उसके बाद फिर बताते हैं। तो दो सेल, अगर बोर्ड में बेटा क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनो, कि ड्राइव द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी टोटल ईएमएफ बताइए और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए व्हेन द सेल आर इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन। तो हमें दो ही सेल से हमारा काम चल जाता है। ओके, लेकिन अब मैं आपको टोटल जैसे सीरीज में इनका बताया था यहाँ, तो पहले ये लिख लीजिए। ठीक है, ये दो सेल के लिए टोटल ईएमएफ और दो सेल के लिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये डेरिवेशन आपका हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपने लिख लिया होगा। ओके, डन। अगर 3 सेल होते, कितने सेल होते, 3 सेल, तो बेटा ईएमएफ क्या होता वो समझ लीजिए। 3 सेल के लिए टोटल ईएमएफ होता E1 R2 R3 E2, पहले ट्रिक बता देता हूं, एक मिनट, ऐसे याद नहीं रहेगा आपको, पूरी ट्रिक बताएंगे। 4 2 सेल, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ER, याद करने का तरीका आपको पता रहेगा, R प्लस R, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इंटू R, R प्लस R। ऐसे ही 3 सेल के लिए ERR अपॉन
मेरे ख्याल से डेरिवेशन तो हमारा हो गया, अब तो हम जनरल कर रहे हैं, तो इस डायग्राम की अब जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। डेरिवेशन तो हो गया, 2 सेल के लिए दिखाना था, अब तो आपको बस जनरल समझाना है। अगर 4 सेल हो, 4 सेल, जो समझदार बच्चा है वो सीक्वेंस समझ गया होगा एकदम। चल बेटा समझ, 2 सेल के लिए, 3 सेल के लिए, 4 सेल के लिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा, और ठीक है ना। देख बेटा, सबसे पहले टोटल ईएमएफ समझ ले। 2 सेल के लिए टोटल ईएमएफ देख क्या लिखा है, ER प्लस ER। सबसे पहले तो ये देख, ऊपर कितनी टर्म है, 1 और 2, और नीचे सिंगल R और सिंगल R। बात समझे में? अब जरा 3 सेल के लिए देख टोटल ईएमएफ, तो 2 सेल है तो ऊपर कितनी टर्म है, 2 टर्म, और नीचे भी कितनी टर्म है, 2 टर्म। 3 सेल है तो ऊपर कितनी टर्म है, 1 2 3, और नीचे भी कितनी टर्म है, 1 2 3। 4 सेल के लिए देख तो कितनी टर्म होगी, 4 सेल के लिए 1 2 3 4, और नीचे भी 1 2 3 4। क्या ये बात समझा गई? ओके, अब देख यहां क्या लिखा है, ER, तो यहां क्या बन जाएगा, ERR, तो यहां क्या बन जाएगा, ERRR, तो 5 के लिए क्या होगा, ERRRR। ओके, चलिए नीचे देख, 2 सेल के लिए R प्लस R, 3 सेल के लिए R इंटू R, R इंटू R, R इंटू R, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, 3 3 R ले लेंगे, 5 के लिए 4 4 R। क्या ये बात समझा भाई? सीक्वेंस आपको समझ में आ गई होगी। अब इनकी नंबरिंग कैसे करनी है, देख बेटा, नंबरिंग देख ले, 1 2 2 1, समझ बात आ गई? तो इधर देख, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, समझ में आ गया? ओके, यहां देख, 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3, डन। अब इधर देख, 1 2, यहां देख, 1 2 2 3 3 1, और बेटा यहां देख ले, 1 2 3 3 1 2 3, ठीक है। 4 मिसिंग है तो यहां पे क्या मिसिंग कर देंगे, यहां पे तो 4 मिसिंग कर दिया, एक मिसिंग कर देना है, यहां पे 4 मिस कर रहा है, ठीक है। चलो यहां पहले में एक काम करते हैं, 1 2 3, ओके, 2 3 4, यहां पे क्या मिस कर दिया, 4, यहां पे क्या मिस कर दिया, 1 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4, यहां से करो 3 4 1, ओके, यहां से स्टार्ट करो 4 3 4 1 2, एक एक छोड़ देना, क्लियर हो गया। चलिए जैसे यहां पे 3 छोड़ दिया, यहां पे क्या छोड़ दिया, 1, यहां पे क्या छोड़ दिया, 2, ऐसे कर सकते हो अपने। चलिए तो ये था टोटल ईएमएफ का। अब आ जाइए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो पहले सीक्वेंस देख लो, टोटल 2 सेल के लिए R इंटू R 2 बार मल्टीप्लाई, 3 के लिए 3 बार मल्टीप्लाई, 4 के लिए 4 बार मल्टीप्लाई, नीचे 2 बार जोड़ेंगे, नीचे 3 बार जोड़ेंगे, और यहां पर 4 बार जोड़ देंगे। लेकिन 2 है तो सिंगल टर्म, 3 है तो डबलिंग में, और 4 है तो ट्रिपल में। ओके, चलिए 1 2 1 2, यहां देखिए 1 2 3
यहाँ देखिए 1 2 2 3 3 1। ओके बेटा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 3 4 1 4 1 2। तो वैसे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप ये सीखें। अगर आपको 2 सेल तक का भी समझ में आ जाए, मेन क्वेश्चन तो यही होता है कि आपका फुल 5 मार्क्स में डेरिवेशन तो जरूर आता है, पिछले साल भी आया है ये, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में। ये तो जो थोड़े क्यूरियस बच्चे होते हैं, लोग कहते हैं जिनको जमीन का मतलब बाल की खाल निकलते हैं, ये है तो ये कैसा हुआ, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़े मतलब क्यूरियस किस्म के बच्चे, ज्यादा जानने वाले, तो ये तो मैंने उनके लिए कर दिया है, ठीक है। वरना अगर आप 2 सेल के लिए भी याद रखें तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उससे ज्यादा ये नहीं आता है। ओके, तो आज हमने सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार करें, 1-2 बार देख के फिर सब बिना देखे प्रैक्टिस करें, ठीक है। बेस्ट।